सो अब हम फोकस करेंगे कम्युनिकेशन प्लानिंग को. एवरी प्रोजेक्ट शुड इंक्लूड some type of communications management plan, a document that guides project communication. हर प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का इंक्लूड होना ज़रूरी है. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन को गाइड कर सकते हैं. Creating a stakeholder analysis for project communication also aids in communications planning. Stakeholder analysis को परफॉर्म करना किसी भी प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है कम्युनिकेशन प्लानिंग को प्रिपेयर करने के लिए. सो नेक्स्ट वी हैव द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान कंटेंट्स. अब हम देखेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है इसके कौन से इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हो सकते हैं. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कलेक्शन एंड फाइलिंग स्ट्रक्चर फॉर गैदरिंग एंड स्टोरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन. ये एक ऐसी डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं और फाइल करते हैं किस स्ट्रक्चर को और फॉर गैदरिंग एंड स्टोरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और स्टोर करने के लिए बेसिकली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान हमारे पास एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. It has a distribution structure describing what information goes to whom, when and how. हमारे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर होता है जो ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन किस पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्सन के लिए है, इसको कब यूज़ किया जाएगा और इसको कैसे यूज़ किया जाएगा. A format for communicating key project information. सो बेसिकली ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं की प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन को. अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल फॉर प्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन. हमारे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में एक प्रोजेक्ट स्केड्यूल होता है जिसके थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं जो प्रोड्यूस की जाएगी हमारे प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस पे. एक्सेस मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन. हमारे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में डिफरेंट तरह के एक्सेस मेथड्स को यूज़ करते हुए हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं. अ मेथड फॉर अपडेटिंग द कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट प्लान्स एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड डेवलप्स. हमारे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में एक ऐसा मेथड होता है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान को अपडेट कर सकते हैं जिसको हम प्रोजेक्ट प्रोग्रेस या डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं. आ स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एनालिसिस. हमारे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एनालिसिस को भी इंक्लूड किया जाता है. सो दीज आर दोज बेसिक contents which are part of a communication management plan. So now we have a sample stakeholder analysis for project communication. Project communication के लिए हमारे पास एक sample stakeholder analysis document है जिसको हम देख सकते हैं. It has number of fields like the stakeholders which are involved, उनके roles को define किया गया है. वो customer जो management में involve है, हमारे जो बिजनेस स्टाफ कस्टमर्स हैं, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ कस्टमर्स हैं, हमारी जो इंटरनल मैनेजमेंट है, इंटरनल बिजनेस एंड टेक्निकल स्टाफ को हमने यहाँ पे शामिल किया है. जो हमारे ट्रेनिंग सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हमने शामिल किया और सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने इसका पार्ट बनाया. सो दीज आर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. फिर जो पर्टिकुलर रिलेटेड डॉक्यूमेंट हम यूज़ करेंगे उसके नेम को डिफाइन किया गया. जैसे कस्टमर मैनेजमेंट में हम मंथली स्टेटस रिपोर्ट को जनरेट करेंगे. डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हम इसके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट डिफाइन करेंगे कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए या वो ईमेल होना चाहिए या इंटरनेट उसमें यूज़ किया जाना चाहिए वगैरह वगैरह. फिर हम उस पर्सन को डिफाइन करेंगे जिससे हमने कॉन्टैक्ट करना है. जैसे वो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसकी यहाँ पे रोल को डिफाइन कर लेंगे. देन फाइनली ये कब ड्यू है
डेट को हमने यहाँ पे डिफाइन करना है. जैसे लेट्स सपोज वी हैव द मंथली स्टेटस रिपोर्ट दैट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी एंड दिस इज द पर्टिकुलर पर्सन जिससे हमने कांटेक्ट करना है और उसको जो क्रिएशन की ड्यू डेट है दैट इज द फर्स्ट ऑफ द मंथ. सो इन दिस वे वी कैन जनरेट अ सैम्पल कम्युनिकेशन एनालिसिस फॉर स्टेक होल्डर्स. So next we have the information distribution process. In this process, we will focus on getting the right information to the right people at the right time and in a useful format. Information distribution से मुराद हमारी उस right information को available बनाना है for right stakeholders के लिए right time पे एक specified useful format में. Important considerations include using technology to enhance information distribution. So हम जो important considerations जो हमारी information distribution में include हो सकती हैं उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्हांस करने के लिए एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन और डिफरेंट तरह के फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है. So this is all about information distribution process. So next important जो concept है that is to define the number of communication channels required for communication. Let's suppose अगर हमारे पास दो sources हैं, दो persons हैं जिन्होंने communicate करना है. So जो communication channel हमें required होगा that will be one communication channel. ठीक है जी. उसके लिए हम किस तरह से किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को या नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ पर्सन्स. हम पुट करेंगे लेट्स सपोज वी हैव टू पीपल देन the number of communication channels we will get 2 into 2 minus 1 divided by 2. This will be 2 into 1 divided by 2 and that is 2 divided by 2 that is 1. So in order to make communication between two people or in order to perform the communication between two people, we need one communication channel. Similarly, if we have the three persons, we will need three communication channels. And if we have the four peoples, then we will have 6 communication channels. हम याद रखिए कि communication channels को define करने के लिए, number of communication channels को define करने के लिए हमें इस particular formula को याद रखना ज़रूरी है. सो जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर कम्युनिकेशन नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स को डिफाइन करने के लिए हम n की जगह पे नंबर ऑफ पर्सन्स को प्लेस करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स. सो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके थ्रू हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हम किस तरह से नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स को डिफाइन कर सकते हैं. So the formula that is used to define the number of communication channels is equals to n into n minus 1 divided by 2, and n is basically the number of persons which will be involved in this communication process. For example, we have 4 persons, then how we will define the number of communication channels? We will define the number of communication channels using this particular formula. We will put n is equal to 4 in the given formula and that will be equals to 4 into 4 minus 1 divided by 2, 4 into 3 divided by 2 which will gives us 12 divided by 2, and we will need 6 particular channels in order to communicate 4 persons. So this is how we can describe the number of communication channels required for communication.